न्यूज़पेपर्स में एक ही न्यूज़ छाया हुआ है, ज़ोमैटो का आईपीओ। ज़ोमैटो 2008 में स्टार्ट हुआ था। 13 साल के बाद आज ज़ोमैटो की वैल्यूएशन है 60,000 करोड़ रुपए, $8.6 बिलियन। 20-30 साल पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि कोई कंपनी जीरो से लेके इतने हाई वैल्यूएशन तक जा सकती है। और ज़ोमैटो ही क्यों, ज़ोमैटो, पेटीएम, ओयो, फ्लिपकार्ट ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक स्टार्टअप की तरह शुरू हुई थी और आज बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों में गिना जाता है। इस एरा में हम बड़े बड़े सपने देख सकते हैं और उस सपनों को अचीव भी कर सकते हैं। That is how lucky we are। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं एंड पॉसिबली एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। स्टार्टअप के दो तरीके होते हैं। पहला, आप एक आइडिया सोचते हो और उस आइडिया के बारे में आप इतने पैशनेट हो कि आप उसको एक स्टार्टअप और एक कंपनी का रूप देना चाहते हो। दूसरा, आप स्टार्टअप को लेकर के ही बहुत पैशनेट हो, आपके पास अभी कोई आइडिया नहीं है बट आप अपना कुछ करना चाहते हो और उसके बाद आप बहुत सारे आइडियाज को इवैल्यूएट करके एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊंगी टू इंक्यूबेट अ स्टार्टअप। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपनी कंपनी स्टार्ट कब करें। सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपके पास एक्सपीरियंस भी है, मैच्योरिटी भी है और आपके पास समय और टाइम और एज का एडवांटेज भी है। आइडियल सिनेरियो है कि आप 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करें, क्योंकि उस टाइम पे आपकी लाइफ में स्टेक्स भी बहुत कम होते हैं, आपकी जिम्मेदारियां कम होती हैं, आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी भी ज्यादा होती है। पर हाँ, ये भी जरूरी है कि आप किसी कंपनी में पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस अचीव कर लो ताकि उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को आप अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट कर सको। स्टेप 2, प्री प्लानिंग। अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने नेसेसरी स्किल्स अचीव कर लिया हो, एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया हो, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ और मैच्योरिटी है और एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा अगर आपको अपनी स्टार्टअप की एक सीड फंडिंग कहीं से मिल गई हो। सीड फंडिंग का ये एडवांटेज होता है कि पहला तो आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, और दूसरा कि जब किसी कंपनी को, किसी स्टार्टअप को सीड फंडिंग मिलती है तो बाकी लोगों को, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हो, कस्टमर्स हो या फिर आपके एम्प्लॉइज हो, उनको एनकरेजमेंट मिलता है कि इस स्टार्टअप में पोटेंशियल है। स्टेप 3, प्रोडक्ट। स्टार्टअप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट। 99% स्टार्टअप्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट बराबर नहीं होता। मतलब क्या कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का एक्चुअली डिमांड है भी कि नहीं है, वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा भी कि नहीं चलेगा, उसका असेसमेंट बहुत ही जरूरी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट से ऑब्सेस नहीं हो। कभी कभी हम अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार करने लगते हैं कि हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बंद कर देते हैं कि कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट चाहिए भी कि नहीं। प्रोडक्ट के लिए पहला, प्रोडक्ट मार्केट फिट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रोडक्ट को डिजाइन करना, एक डिजाइन करके एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी कि MVP, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट ना हो पर उस प्रोडक्ट को लेकर के हम मार्केट में जा सकते हैं, उस MVP को क्रिएट करना एंड लास्टली उसको फाइनली लॉन्च करना एंड देन उसके बाद उसको कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करना। स्टेप 4, टीम। ज्यादा करके एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, या तो इसलिए कि उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, या तो इसलिए कि उनको कॉस्ट बचानी होती है, या तो इसलिए कि उनको लगता है कि ये हर चीज बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको अपने स्टार्टअप को बड़ा बनाना है, उसको एक लेवल तक लेके जाना है, तो आपको एक अच्छी टीम खड़ी करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग के 10 एम्प्लॉइज स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना इनफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी अच्छे लोगों को हायर करने के लिए लगाइए। नंबर 5, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड ऑपरेशंस। ये बहुत ही बोरिंग सा लगता है कि बहुत सारी लीगल चीजें हमें करनी पड़ती हैं, कंपनी एस्टैब्लिश करना है या पार्टनरशिप रखना है या प्रोप्राइटरशिप रखना है, GST अप्लाई करना है कि नहीं, और अगर करना है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इनकम टैक्स, ब्रांड नेम, लोगो, ट्रेडमार्क,
बहुत सारी चीजें हैं। ये थोड़ा सा कम्बरसम लग सकता है, बट स्टार्टअप के इनिशियल फेज में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। 2-3 रीजन है। पहला, अगर आपने आपके स्टार्टअप का कोई बहुत ही इनोवेटिव अच्छा सा नाम सोचा है, तो उसको अगर आप ट्रेडमार्क नहीं कराएंगे तो कल को कोई और ले लेगा, तो आपने इतने टाइम तक अपना जो भी ब्रांड नेम बिल्ड किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। आपका जो की मार्केटिंग मैसेज है वो आपकी कंपनी की हर चीज में झलकना चाहिए, चाहे वो आपकी कंपनी का नाम हो, चाहे वो लोगो हो, चाहे उसका टैगलाइन हो। और इसके पीछे एक और रीजन है, ये सब मेहनत करने के बाद आपके अपने स्टार्टअप के प्रति जो सीरियसनेस है वो भी डबल और ट्रिपल हो जाएगी। नंबर 6, मेंटोर्स। स्टार्टअप की दुनिया बहुत ही अलग होती है। इसमें अगर हम चाहें कि अपने कंधों पे पूरा स्टार्टअप लेके चले और उसको सक्सेस तक लेके जाएं, सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। टीम बहुत जरूरी है और दूसरे बहुत जरूरी मेंटोर्स। और जरूरी नहीं है कि आपका कोई एक ही मेंटोर हो, डिफरेंट चीजों के लिए आप डिफरेंट मेंटोर्स भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग का एडवाइस लेने के लिए कोई, फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए कोई, क्योंकि स्टार्टअप में इतनी सारी चीजें होती हैं कि हर चीज में एक्सपर्ट होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेंटोर से आपको ये फायदा होगा कि एक तो कोई और आपके कंपनी और आप में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि आपके स्टार्टअप में पोटेंशियल है। और दूसरा, काफी सारी चीजें जो किसी ने कर रखी है, आपको वापस से व्हील को री इन्वेंट नहीं करना पड़ेगा, वापस से खोज नहीं करनी पड़ेगी। आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीख करके उसी चीज को अप्लाई करके फास्टर एंड बेटर आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट 7th स्टेप, एक्चुअल लॉन्च। सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप, लॉन्च कब करना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक ज्यादा करके स्टार्टअप्स करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने के चक्कर में साल, 2 साल, 3 साल निकाल देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसका फाइनल जजमेंट कस्टमर्स, कंज्यूमर्स देने वाले हैं। तो आप जो भी बना लो उसमें आइटरेशंस तो आएंगे, वो आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको नेचुरली चलने का भी टाइम दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि आप मार्केट में उतर सकते हो, उसको लेकर के लॉन्च कर दो। एनालिसिस पैरालिसिस करने की जरूरत नहीं है, लॉन्च करो और उस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज करो मार्केट से फीडबैक, कस्टमर्स से फीडबैक, अपने स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेकर के इम्प्रूव करने में। 8th स्टेप जो आपके ग्रोथ फेज में आता है, इनिशियल फ्यू मंथ्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। हर मिनट आपको सेल्फ डाउट आएगा, हर मिनट आप क्वेश्चन करोगे कि ये सही भी हो रहा है कि नहीं, क्या मेरा प्रोडक्ट सही है कि नहीं, क्या मेरा डिसीजन सही था कि नहीं। इस सेल्फ डाउट के इस फेज को कॉन्फिडेंस के साथ इससे आगे बढ़ना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और आपके सक्सेस का एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर होगा। कई बार आप अपने स्टार्टअप के फेज में लॉस्ट फील करेंगे, अरे यार समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें, आगे बढ़ ही नहीं रही है गाड़ी। बहुत बार आप एकदम ऐसा आपको लगेगा कि बैक टू स्क्वायर वन, लॉस ऑफ एनर्जी। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। इसको किस तरह से सॉल्व करें? प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग। हर हफ्ते आपको 30,000 फीट हाई ऊपर से देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का स्ट्रैटेजी किस तरह से चल रहा है, उसका पाथ कैसा जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं, आपको क्या ट्विकिंग्स करनी पड़ेंगी, आपके टारगेट्स क्या हैं, आप उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक लॉन्ग टर्म गोल रखो, शॉर्ट टर्म गोल रखो और एक सुपर शॉर्ट टर्म गोल रखो। जब तक आप इस पूरे प्रोसेस में एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं डालोगे, तब तक आपका स्टार्टअप का पूरा जर्नी जो है एक ब्लाइंड पर्सन की तरह चलता जाएगा। डे टू डे बेसिस में बहुत जरूरी है कि आप अपने दिन को बहुत प्रोडक्टिव बनाएं। सबके पास 24 घंटे हैं। सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं? जो उस 24 घंटे को मैक्सिमाइज कर सकें। एक और चीज बहुत जरूरी है कि फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी पे फोकस करिए कि आप कितना ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, परफेक्शन पे नहीं। स्टार्टअप में परफेक्शन एक्चुअली एक एनिमी होता है, एक दुश्मन होता है। एक और बहुत जरूरी चीज है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं इडियट प्रूफ प्रोसेस। मतलब क्या? आप आपके प्रोसेसेस को इस तरह से डॉक्यूमेंट करो और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डॉक्यूमेंट कर दो ताकि कोई इडियट भी हो तो उसको वो स्टेप बाय स्टेप बिना दिमाग यूज किए फॉलो करे तो भी कोई इशू नहीं होगा। इससे फायदा ये होता है कि जिन चीजों में हमारा रोजमर्रे का दिमाग और टाइम नहीं लगना चाहिए वो सॉर्टेड हो जाता है।
ताकि हम आगे का सोच सकें और आगे की तरफ का स्ट्रैटेजी पे फोकस कर सकें। इनिशियल फ्यू मंथ्स में एक चीज जो ऑलमोस्ट सारे एंटरप्रेन्योर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो है लोनलीनेस। आप किसी बड़े कंपनी में काम नहीं कर रहे हो जहां पे आप 20, 25, 50 लोगों से रोज मिल रहे हो। आपकी बहुत छोटी सी टीम है या तो आप कई बारी अकेले काम कर रहे होते हो। ये जर्नी बहुत ही लोनली होता है। इसमें बहुत जरूरी है कि हम अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करके स्ट्रॉन्ग करके रखें, मेंटोर्स रखें, और बहुत जरूरी है कि हम पीरियोडिकली अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। मैं तो इनफैक्ट ये सजेस्ट करती हूँ कि महीने में एक बार आपको बस दुनिया भर को छोड़ करके एक दिन के लिए किसी होटल में जाकर के रह लेना चाहिए, ताकि आपका माइंड जो है एकदम क्लियर हो सके और उस एक दिन में जो आप अपनी स्टार्टअप की स्ट्रैटेजी के लिए सोच सकते हो वो खाली स्पेस, जो मेंटल स्पेस है ना, वो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। स्टेप 9, स्केल करना और उसको सस्टेन करना। स्टार्टअप शुरू तो हो गया, बिजनेस भी शुरू हो गया, पर उसके बाद कस्टमर्स ही नहीं आ रहे हैं, आगे कैसे बढ़ाएं? ये फेज बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि 0 से 100 कस्टमर्स और 100 से 1000 कस्टमर्स का जो जर्नी है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक सर्टन वॉल्यूम एंड कस्टमर्स के बाद बॉल जो है वो अपने आप रोल होने लगता है। बट ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। इस स्टेज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्ट्रैटेजी क्वाड्रेंट। हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। स्टार्टिंग में सर्वाइवल फेज, फॉर्मुलेशन फेज, एक्सप्लोजन और प्लेटो। सर्वाइवल फेज में बहुत जरूरी है कि सर्वाइव करने के लिए, मतलब कंपनी को जिंदा रखने के लिए स्टार्टिंग के डिफिकल्ट टाइम्स में हम क्या क्या करें। उसमें बहुत जरूरी होता है कि हम अपने प्रोसीजर्स को सेट करें, हमारे ऑपरेशंस को सेट करें, हमारा जो भी प्रोसेसेस है उसको सॉलिड कर दें। सेकंड, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको एक लेवल तक आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना टाइम, एफर्ट बिजनेस डेवलपमेंट में डालें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डालें, और सबसे जरूरी सेल्स। जब आपका बिजनेस जो है एक सर्टेन शेप ले ले, आपने बिजनेस डेवलपमेंट कर लिया, आपने सेल्स आपकी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा रोलिंग स्टार्ट हो गया है, उसके बाद बहुत ही एक्साइटिंग स्टेप आता है जो आपको एक्सप्लोजन स्टेज पे लेके जाता है। और वो स्टेप है आपका नेक्स्ट बिग थिंग। आपके बिजनेस में एक एक्सप्लोजन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। वो मार्केटिंग हो सकता है, वो प्रोडक्ट में इनोवेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर दैट विल डिफाइन योर कंपनी और आपकी कंपनी का पाथ। वो कोई बहुत बड़ा टाई-अप हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज हो सकती है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, वो ऐसी चीज हो सकती है जिससे आपको बहुत बड़ी फंडिंग मिल जाए। कोई एक चीज जो आपके पूरे स्टार्टअप जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। जब आपका एक्सप्लोजन स्टेज स्टार्ट हो गया, तब बहुत जरूरी है हमारा क्वाड्रेंट का ये चौथा पार्ट, जिसको कहते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट। किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अच्छी टीम होनी बहुत जरूरी है, और आपके जो एम्प्लॉइज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप किस तरह से फ्यूचर लीडर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ग्रूम कर रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 10वां लास्ट स्टेप, एग्जिट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस का पैरामीटर होता है या तो एग्जिट, विच मीन्स कि या तो कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर ले या आपकी कंपनी को बाय आउट कर ले, एंड वॉट एवर यू इन्वेस्टेड टाइम, मनी एंड एवरीथिंग में यू मेक अ गुड रिटर्न। आपको स्टार्टअप को बेच के काफी फायदा हो, वो भी सक्सेस है। दूसरा सक्सेस होता है कि आपके स्टार्टअप को एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिले, जैसे कि फेसबुक को इनिशियली बाय आउट करने के बहुत सारे ऑफर्स आए, पर फेसबुक ने अपनी कंपनी को नहीं बेचा, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग को लगता था कि उनका जो पाथ है वो और भी ऊपर जा सकता है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक ऐसा टर्न लाना पड़ता है कंपनी में, ताकि वो एक लेवल से, लोकल लेवल से स्टेट लेवल जाए, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक पहुंच जाए, पूरी कंट्री में हो जाए, उसके बाद ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाए, और इस तरह से एक इतनी बड़ी कंपनी बन जाए कि वो एक अपने आप में ही एक सक्सेस स्टोरी बन जाए। तो आई होप ये 10 स्टेप्स में आपने एक पूरे स्टार्टअप की जर्नी की स्टोरी समझ ली होगी। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत जी जान लगता है, इसमें बहुत पैशन लगता है। तो हाँ, अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। स्टार्टअप की दुनिया में किसी मजबूरी की वजह से मत आओ, इसलिए आओ कि आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ अलग करना है, अपना कुछ बनाना है, और उसके लिए आपको बहुत सारे लोग बहुत डिस्करेज करेंगे पूरे प्रोसेस में,
यू हैव टू स्टिक ऑन। आप खड़े रहिए अपने बिलीव्स, अपने ड्रीम्स को लेकर के, और सक्सेस एक दिन आपको जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट वी आर एनकरेज्ड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। ट्रैवल, career and relationships, gut and grit.